आज के हम लोग इस क्लास में क्लास 10 का 5 मार्क्स का हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने वाले थे बच्चों। इस चैप्टर का मैंने ऑलरेडी एनसीईआरटी का फ्रेश सॉल्यूशन मैंने दे रखा है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए अभी और सारे सॉल्यूशन को देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे प्रश्न को बताकर रखा है। आज मैं स्पेशल आपको वीवीआई प्रश्न लेकर आया हूं, जिसमें आप सीखेंगे ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे बनाते हैं। यदि प्यारे बच्चों आप लोग 5 मार्क्स चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और लाभदायक होने वाला है, ताकि आप बिहार बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन को छोड़े नहीं। मैं एक एक पॉइंट को यहाँ पे समझाऊंगा फिर से, ताकि आप अच्छे से सीख कर एग्जाम बोर्ड में लिख सके ये क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्न कैसे सॉल्व होता है और कैसे किया जाता है देखिएगा। पहला बात इसमें ये खटकता है कि सर इसमें फिगर जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज नहीं समझ में आता। ये सारे बच्चे का प्रॉब्लम होता है कि लैंग्वेज सर जी हिंदी क्या कहता है वो तो समझ ही में नहीं आ रहा। तो फिर बच्चों आप लोग इसको समझने के लिए मैं बार बार यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आप लोग अभी यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो मात्र कभी 1-2 घंटा समय निकालिए और इसके सारे वीडियो आप देख सकते हैं। मैं एक एक वीडियो में अपने गहराई को उसमें दिया है, उसमें एक एक पॉइंट को मैंने समझाया है। प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, चैप्टर को मैंने समझा रखा है। आप लोग देखिए पार्ट बाय पार्ट मैंने बनाकर रखा इसके एक्सरसाइज को। ठीक है, तो मैं आप लोग को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक प्रश्न से आपको काम नहीं बनेगा, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए बच्चों, वहां पे देखिए सारे प्रश्न को पार्ट बाय पार्ट। बेसिक का क्लास सबसे पहले आपको बेसिक क्लास देखना होगा कि समतल क्या होता है और दृष्टि रेखा क्या होता है, दृष्टि रेखा क्या है और बिंदु क्या है, पॉइंट क्या है। ये सारे पॉइंट आपको मैंने बेसिक क्लास में दे रखा है। इसके बारे में मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। ये प्रश्न ज्यादा डिस्कशन मैं करूंगा नहीं, यदि आप लोग चाहते हैं देखना तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ये प्रश्न समझाने आया हूँ। देखिएगा बच्चे, आप समझ सकते हैं कि नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है। तो सपोज दैट मान लेते हैं यहां पे ये क्या है, ये आपका एक ब्रिज है। अभी तो यहां पे देखिएगा ये एक प्रकार का ब्रिज है तेरे बच्चे, नदी के किनारे। ठीक है, और दूसरे किनारे पे बच्चों ये दूसरा किनारा है। यहां पे देखिए दूसरा किनारा पर यहां पे कोई आदमी खड़ा इस प्रकार यहां पे खड़ा है। ये हो गया ब्रिज, ये हो गया आपका नदी हो गया फिर बच्चे, ये क्या आपका नदी है। ठीक है, ये आपका नदी है, ये नदी दिएगा। मैं एक एक पॉइंट आपको समझाने वाला हूं। देखिएगा ये आपका नदी है फिर बच्चे, तो नदी है, नदी के किनारे एक वो है, एक किनारे ये है, बीच में फिर बच्चे ये नदी हो गया। ठीक है, तो अब आपसे सवाल पूछता है कि जो बच्चा है यहां पर से एक बच्चा है पेड़ की चोटी को देखता है। मैं आपको प्रश्न पढ़ा भी नहीं, आपको समझा रहा हूं। देखिए यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पर इस किनारे से उस किनारे पे जो पेड़ लगा हुआ है दूसरे किनारे पर, उसके छोर को देखता है, पॉइंट को, ऊपर वाले पॉइंट को देखता है। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, मैं अपने से बता रहा था उसको। नदी के किनारे पर एक आदमी खड़ा, सपोज दैट ये नदी का किनारा दूसरा किनारा हो गया, यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है इस प्रकार। ठीक है, यहाँ पे खड़ा है। तो कहता है कि दूसरे किनारे पर ठीक सामने एक ब्रिज जिसका शिखर इस स्थान से 60 डिग्री का कोण बनाता है। यानी कि इस स्थान पे बॉय जो लड़का खड़ा है, दूसरे किनारे पे एक ब्रिज जो खड़ा है ना, उसके शिखर का ये वाला शिखर पॉइंट देख रहे हैं, ये शिखर पॉइंट जो है, ये जो शिखर पॉइंट है, इसको एक बच्चा क्या करता है, यहां से देख रहा है उसके शिखर पॉइंट को, और देखता है ना, तो देखता है बच्चों, तो देखता है तो यहां पे 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का कोण बनाता है। बात को समझिएगा, कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। सॉरी यहां पे जो है समझिए, हाँ 60 डिग्री का कोण बना देता है। ठीक है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। बात समझ गए? चलिए थोड़ा सा इसको मैं और नदी को छोटा करता हूं, यहां तक करता हूं। ठीक है, चलिए इसको मैं एक बार और थोड़ा सा पढ़ता हूं, थोड़ा सा अच्छा फिगर लगेगा देखने में। चलिए ये बात है। ठीक है, यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनाता है? 60 डिग्री का कोण बनाता है। चलिए बात कुछ ऐसा था, बच्चा यहां से देख रहा था, नदी के किनारा आपका ये रहा, इतना ही था। बात समझ गए कि बच्चा यहाँ पे खड़ा है और यहां से देख रहा है पेड़ की शिखर को, तो उसके आंख पे कितना बन रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण, कुनियन कोण बन रहा है। अब सवाल ये है, स्थान से तो 60 डिग्री का कोण बनाता है, जब वह आदमी यानी कि जब वह आदमी पीछे क्यों हटता है? तो बताओ इस तरफ से हम देख रहे हैं यहाँ पर इसको, तो क्या पीछे ये हुआ कि ये हुआ पीछे? बताइएगा, पीछे ये बैक न हुआ, तो हम लोग पीछे हटते हैं, इस प्रकार हटते हैं हम लोग पीछे। देखिएगा
हट गए पीछे, इतना हट गए, इतना पीछे हटते पर बच्चों, यहाँ पर हटते हैं पीछे, तो वही बोलता है वह आदमी पीछे की ओर 16 मीटर हट जाता है। यानी कि यहां से लेकर यहां जब ये खड़ा था किनारा पर, अब ये 16 मीटर यहां से लेकर यहां तक ये क्या किया, हट गया फिर बच्चों, 16 मीटर ये हट गया पीछे की, हट चुका है। अब कहता है तो दृश्य का जो उन्नयन कोण है ना 45 डिग्री हो जाता है। यानी कि यहां से जब देखता जब यहां से देखता है तो दृश्य का उन्नयन कोण 45 दिखता है इसको यहां से। ओके, यहां से कितना डिग्री दिखता है, ये यहां से इसको 45 डिग्री का कोण दिखता है। बात ये है, फिगर आपको दिमाग में समझ में आ गया होगा कि यहां था तो 60 डिग्री का कोण बना था, जब पीछे हटा 16 मीटर तो आप समझ सकते हैं कि 16 मीटर पीछे जब हटा, तेरे 16 मीटर पीछे जब हटा तो 45 डिग्री से देख रहा है। यानी कि यहां से अब झुकाव उतना नहीं पड़ रहा। जब यहाँ पे खड़ा थे भी थोड़ा सा नजदीक में तो ऐसे उठाना पड़ता था, और थोड़ा सा दूर हो गया तो ये जो सीन है थोड़ा सा नीचा। अब यहाँ पे हम ये बोल रहे थे कि जब हम लोग यहाँ पे खड़े थे तो इस 60 डिग्री का कोण बना रहा था ऊपर की ओर, और जब हम लोग पीछे की ओर हट गए तो यहाँ 16 मीटर पीछे हटने पर अब कोण का झुकाव थोड़ा सा कम गया। यहाँ पे ज्यादा उठाकर देखना पड़ रहा था, यहाँ पे कोण का झुकाव क्या हो गया, कम गया। अब आपसे पूछ रहा सवाल कि सर जी वृक्ष की ऊंचाई पता कीजिए। यानी कि ये जो हाइट है यहाँ से ये वाला है, इसे मैंने एच माना, ठीक है, एच। ये हाइट पेड़ की ऊंचाई कितना हो गया, एच मैंने माना। अब इसको नाम दे सकते हैं बच्चों, इसको नाम दे दो आप ए, और ये बी, और ये सी, और ये अर्थार्थ में क्या हो गया डी। अब यहाँ पे यहां से यहां तक दूरी भी आप ले सकते, मान सकते हैं, या नहीं मानी तो भी चलेगा। चलिए नहीं मानते, मैं इसी रहने देता हूं, ठीक ना। चलिए सबसे पहले मैं छोटे ट्रायंगल में चलकर दिखाता हूं, यहाँ पे जरा देखिएगा, ये समकोण होता है ना। चलिए तो ए बी सी में पहले छोटा वाला में चलते हैं हम लोग, देखिएगा कैसे निकलता है ऊंचाई। त्रिभुज ए बी सी में, एबीसी में चल दिए, तो एबीसी में चलने से पहले बच्चे हम लोग चलते हैं, देखिएगा ये हो गया यहाँ पे थीटा, तो ये हो गया पी, और ये हो गया बी, पी बटा बी, यानी थीटा के सामने पी होता है, पी बटा बी किसका होता है, tan का होता है। तो हम लोग tan से चलेंगे, tan 60 से लिखेंगे, यहाँ पे tan 60 डिग्री बराबर यहाँ पे P बटा बी। फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, लंब बटे आधार, P बटा बी हो गया। ये थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, P, और ये हो गया B। यानी कि इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी चले एबीसी में चल दिए तो P बटा बी, और tan 60 के मान आप लोग जानते होंगे कितना होता है बच्चों, tan 60 के मान √3 होता है। और P को यहां से लेकर यहां तक जो ये P है ना, इसको लंब जो बोले हैं, इसका ऊंचाई हम लोग h मान चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग h बैठा दिए। यानी कि h वाले जगह पे हम लोग, सॉरी P वाले जगह पे h बैठा दिए। नीचे में आपका ये वाला B और C ये वाला हो गया, क्या हो गया, BC। देखिएगा ये आपका B है फिर बच्चों, और ये था P, और P को हम लोग h मान चुके थे, ठीक ना, h हाइट मान चुके थे। तो ये हो गया B, यानी कि BC आपका B हो गया, B आपका BC है, ये BC हो गया। यहां से क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं, 3 से गुना, ये वाला इससे और ये वाला इससे गुना कर सकते हैं। यानी कि बच्चों BC में 1 से गुना कर दीजिए तो आपका हो गया BC √3, और h में 1 से गुना करो तो ये हो गया आपका h। अगले स्टेप में देखिए BC हम लोग यहाँ पे निकालना चाहेंगे, तो BC निकालेगा तो h आपका ऊपर में है, और √3 पे बच्चों आपका नीचे में है। √3 आपका कहां पे है, नीचे में, h उसी प्रकार रह गया, √3 नीचे में। ये BC का भी वैल्यू यहाँ पे निकला है। हम लोग अगले ट्रायंगल में चलेंगे ना, तो आप लोग ये काम देगा रखने के लिए। तो चलते हैं हम बराबर ट्रायंगल में, यहाँ से ABD। देखिएगा जब भी आप ऐसा प्रश्न बनाए तो निश्चित रखिए कि छोटे ट्रायंगल में चलने का प्रयास करें, ठीक है। सारे मैथ आपको सोल्यूशन होंगे छोटे ट्रायंगल में चलने से, ओके। तो अब हम लोग बड़ा ट्रायंगल में चलेंगे ABD। तो फिर बच्चों यहाँ पे मैंने लिखा, फिर ABD में, ठीक ना, ABD में चल देता हूं। अब यहाँ पे ABD में चलते हैं तो फिर बच्चों ये थीटा के सामने ये P हो गया P, और यहां से लेकर यहां तक आपका P, B हो गया P बटा B। तो P बटा B tan का होता है, तो हम लोग यहां पे लगा सकते हैं, इसलिए tan 45 बराबर P बटे B, P बटे क्या हो गया B, ये फार्मूला हो गया tan 45 बराबर, ओके। अगले स्टेप में फिर यहाँ पे ध्यान दो, अगले स्टेप में क्या कर सकते हैं कि tan 45 का वैल्यू होता है, हम लोग जानते हैं 1 होता है सर जी,
और p का वैल्यू देखिए गौर से, तो p ये वाला है, p ये हाइट ये हो गया, p हो गया, p का वैल्यू हम लोग h मान चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पे h बैठा सकते हैं, ठीक है, h बैठा दें। और आप ही बताइए कि b जो हमारा यहां से लेकर यहां तक है, यानी कि b और d है, ओके, तो लिखिए आप इसको b और d, b और d। अगले स्टेप में 1 का 1 मैं रह देता हूं और नीचे में आप 1 दे सकते हैं, h का h हो गया, और BD को आप दो भागों में तोड़ सकते हैं, क्यों सर, क्योंकि बड़ा है, देखिए ना BD यहां से यहां तक है, तो ये तो दो भाग में हो गया, एक आपका DC, अब एक आपका BC, ये दो भागों में डिवाइड है बड़ा वाला भाग, तो बड़ा वाला भाग को आप दो भागों में तोड़ सकते हैं, DC और प्लस में क्या BC, ये दोनों भागों छोटे छोटे को जोड़िएगा तो बड़ा निकल के आएगा, तो बड़ा भाग को आप तोड़ सकते हैं इसे कि DC और प्लस में आप लिख सकते हैं प्लस में BC, DC प्लस BC। अगले स्टेप में देखिएगा हम लोग 1/1 रहने देते हैं और h का h रहने देते हैं, और DC का वैल्यू 16 है, तो हम लोग यहाँ पे 16 देंगे, ठीक है, और BC का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, देखिएगा ये BC का एक मान हम लोग यहाँ पे नॉर्मल तरीके से निकाल के रखे हैं, तो BC के जगह हम लोग h बटे कितना लिखते हैं √3। अगले स्टेप पे बच्चों क्या कीजिए, जब मान बैठा दिए, DC का वैल्यू 16 मीटर था, 16 में हम लोग बैठा, देखो से 16 मीटर है कि नहीं, DC हम लोग बैठा चुके हैं, और ये BC जो था, BC हम लोग यहाँ पे निकाले हैं, यही वाला वैल्यू को पुट किए वाला, अब तिरछा तिरछी गुना, ये वाला इससे गुना कर दो ना, और ये वाला इससे, तो गुना करते हैं। फिर बच्चों यहाँ पे जरा ध्यान दो, हम लोग यहाँ पे h को 1 से करेंगे, पहले इसको गुना कर लो, ठीक है, चलिए h को हम लोग गुना करते हैं या इसको करते हैं, 16 में इसको गुना कर लेते हैं, तो 16 कम 16 हो गया, और फिर बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, और h में इसको 1 से करेंगे तो ये आपका h बटा √3 होगा, h बटा √3, और h में 1 से करेंगे तो कितना होगा h, फिर से मैं गुना कर देता हूँ, 16 में 1 से करेंगे 16, और इसको हम इतना से गुना करेंगे उतनी ही रहेगा, और ये h वाला h की तरफ लेके जाएंगे, यानी कि बच्चों यहाँ पे मैं 16 रहने देता हूँ और h आपका इस प्रकार रहेगा, ये प्लस है तो RHS में जाएगा तो ये माइनस में होगा, ये आपका √3, और यहाँ पे 1 दे सकते हैं। अगले स्टेप पे बच्चों ध्यान दीजिएगा, 16 को मैंने यहाँ पे लिखा कि सर भी 16 रहने देते हैं, यहाँ पे एलसीएम कीजिएगा 1 और √3 को, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा √3, तो √3 में h से गुना कीजिएगा तो ये कितना होगा √3h, ठीक है, और माइनस में h का h रह गया। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान दो, 16 का 16 मैंने लिखा, और यहाँ जरा देखिए क्या होगा से, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीका से यहाँ पे आ गया आपका कि h को आप गुना कर सकते, h को आप कॉमन ले सकते हैं, h कॉमन कीजिएगा, h कॉमन है, h कॉमन है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे h कॉमन कीजिए तो अंदर में बचेगा √3 माइनस 1, और बट्टे में कितना हो गया आपका √3, ठीक है, इस प्रकार। अब यहाँ पे ये √3 से 16 में गुना कर दीजिएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 16 √3, और इस तरह बच गया आपका h ब्रैकेट √3 माइनस 1, ठीक है। अब ये गुना वाला भागा में चला गया, यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ये वाला मैं लिखता हूं, ठीक है, h बराबर 16 √3 ऊपर में, 16 √3 ऊपर में लिख दिया ये वाला, और ये गुना वाला इसका जो था ना वो नीचे में लेकर चला था, यानी कि गुना वाला h के जो बगल में है ये, इसको मैं √3 माइनस 1, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कीजिए कि 16 का मान यहाँ पे बैठा सकते हैं, 16 1.732 √3 का मान है, ठीक है, और यहाँ पे √3 का मान आप बैठा सकते हैं 1.732 और माइनस 1 दिया, ठीक है। तो सब फिगर मैं साफ करता हूं इसको यहाँ पे, चलिए ये हो गया। बच्चों ध्यान दो थोड़ा सा, √3 का वैल्यू हम लोग बैठाने के चक्कर में इतना लंबा चौड़ा हो गया, अब यहां से क्या करेंगे, इसको हम लोग गुना करने वाले हैं, ठीक है, थोड़ा सा गुना कर लेते हैं, यहाँ पे गुना कर लेते हैं, ठीक है ना, 1.732 और 16 से गुना, देखिए 6 दूनी 12, 6 3 18, 1 19, 7 6 42, 1 43 के 3, और 6 बचा कितना हो गया 10, क्रॉस कीजिए, 2 एकम 3 एकम 7 एकम 1 एकम, 2 9 दूनी 11, 2 3 6 7 7 के 7, और ये 2 पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 1 2 3, यहाँ पे 27 पॉइंट कितना आ गया 712, 27.712, तो इसको आप लिख सकते हैं h बराबर गुना आ गया 27.712, ये आ गया, और नीचे में आप घटाइएगा, चलिए यहाँ पे नहीं यहाँ लिख देते, ठीक ना, चलिए h बराबर
27.712 गुना करके 27.712 आ गया ये पॉइंट, ठीक है। अब इसको घटाइएगा ना आप, तो घटा के आएगा 0.732 ये आ गया, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट खत्म। अब फिर बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, एच बराबर ऊपर में 27,712 पॉइंट आपका 700 कितना हो गया 32। अब इसको डिवाइड दे दो आप मोबाइल से फिर बच्चों, तो जो आपका आएगा वो आपका हाइट निकल जाएगा, ठीक है। तो रिक्वेस्ट आप लोग कि इसको डिवाइड कर लीजिएगा। तो मैं ये आपको आंसर यहाँ पे देखता हूं क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। तो आप लोग भाव दीजिएगा, काहे भाव देने के चक्कर में 2 से 3 से 4 मिनट लग जाएगा इसको, ठीक है। 2 से 3 मिनट लग जाएगा, इसलिए मैं नहीं दे रहा हूं, आप लोग दे लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। ऐसे प्रश्न आप लोग चाहिए आप लोग को, तो फिर बच्चों मुझे कमेंट करो, मैं ऐसे प्रश्न आपको वीडियो करके लेकर 10 से 15 वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना, जिसे आप लोग देखकर अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं बोलूं तो ये आपका यहां तक भी आंसर सही है, लेकिन बोर्ड पूछता है कि आंसर एक्चुअली